कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, जायदाद, कोलिगेटिव की जायदाद। प्रॉपर्टी का मतलब जायदाद ही तो संपत्ति है भाई। चलो भैया, तो आज कौन सा दिन है हमारा? छठा दिन है भाई, छठा दिन है ना आज हमारा। और आज की हमारा टॉपिक है, टॉपिक का नाम क्या है भैया? टॉपिक का नाम है बच्चों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है भाई, चलिएगा। तो क्या होता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज? ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से दो क्वेश्चन आते हैं आपके यूजुअली हर साल, समझ में आ रही बात? एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, और कभी आपकी किस्मत ज्यादा अच्छी होगी तो कितने आ जाएंगे? दो क्वेश्चन भी यहाँ से निकल करके आ जाते हैं। ठीक है, अरे ठीक है भाई। 7 नंबर का है चैप्टर से, मालूम है ना आपको? ऑन रिकॉर्ड कितने नंबर का है पेपर? ये 7 नंबर का है, तो ध्यान दीजिएगा अपना इसके बारे में। ठीक है भाई। अच्छा, नोट्स सबने प्रिंट आउट करा लिए है भाई? अरे करा लिए, नहीं करा लिए? नहीं कराए, क्यों? तो मैथ का पेपर तो बहुत दिन पहले के भेज रखे मैंने हैंड रिटन भी भेज रखे और प्रिंटेड वाले भेज रखे, टाइप वाले है भाई। बोलो भाई, नहीं करना, चलिएगा। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है, मेरी बात ध्यान सुनिएगा बेटा। हम किसकी बात करें? हम बात करें सॉल्यूशन के बारे में। किसके बारे में बात करें? सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन की कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है? अच्छा, सॉल्यूशन के कितने कंपोनेंट होते हैं? 2। कौन कौन से? एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। ज्यादा क्वांटिटी किसकी होती है? आवाज नहीं आई, किसकी होती है? कम क्वांटिटी किसकी होती है? सॉल्यूशन की फेज कौन डिटरमाइन करेगा? वेरी गुड, यहां तक कोई दिक्कत वाली बात है? अब मेरी बात बड़े गौर सुनिएगा जो मैं आपको बोलने वाला है। सॉल्यूशन के अंदर 2 चीजें, एक सॉल्यूट हुआ और एक क्या हुआ? सॉल्वेंट हुआ। ठीक है, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज वे प्रॉपर्टीज होती है जो डिपेंड करती है किसके ऊपर भैया? जो डिपेंड करती है क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करती है भैया? क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट के ऊपर क्या करती है बच्चों? डिपेंड करती है। सॉल्यूट की क्वांटिटी क्या है? आप कितनी ले, सॉल्यूशन लिख दिएगा मैंने? नहीं, सॉल्यूट ही है। सॉल्यूट की क्वांटिटी आप कितनी ले रहे हैं वो आपका क्या डिसाइड करेगा? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को डिसाइड करेगा। समझ में आ रही बात आपको? सर सॉल्यूशन की क्वांटिटी कोई लेना देना नहीं है। सर सॉल्यूशन का नेचर, सॉल्वेंट का नेचर कोई लेना देना नहीं है। सॉल्वेंट की क्वांटिटी कोई लेना देना नहीं है। सर सॉल्यूट की नेचर तो बता दो। अगर सॉल्यूट की क्वांटिटी पर डिपेंड करती है तो क्या सॉल्यूट की नेचर पर भी डिपेंड करेगी? आंसर है नहीं भाई। यानी कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का एक्सक्लूसिव पॉइंट है। अगर ऊपर से साक्षात ब्रह्मदेव भी उतर के आके बोलने लग जाए कि बेटा सो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में देख लो कहीं को कुछ गुंजाइश हो, सॉल्वेंट वगैरह की कोई प्रॉपर्टी हो ना, बिल्कुल साफ मना है जी। क्योंकि ब्रह्मदेव को तो पता ही होगा, तो वो तो चेक करने के लिए आएंगे बस हमें। समझ में आ रही बात? क्या पता भाई वाले ना आ जाओ उतर के, या नहीं मान रहे? तो भाई आपने क्या ध्यान करना है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज वे प्रॉपर्टीज होती है जो डिपेंड करती है सॉल्वेंट, सॉल्यूट की क्वांटिटी के ऊपर। हाउएवर नेचर ऑफ सॉल्वेंट या नेचर ऑफ सॉल्यूट, यहाँ पे इसका कोई फर्क नहीं आता। लेकिन कुछ बुक बोलती है नेचर ऑफ सॉल्वेंट में इफेक्ट है, हम उसके कंफ्यूजन में नहीं जाते। समझ में आ रही बात? सीधा सीधा फंडा पॉइंट क्या है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती है जो सॉल्यूट की क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करती है। कहानी खत्म और पैसा हजम। कितनी होती है भाई? ये नंबर में टोटल 4 होंगी। कितनी होंगी भाई? 4। सबसे पहला नाम होगा रिलेटिव लोवेरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या नाम होगा भैया? रिलेटिव लोवेरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। नंबर 1 पे आपका यही आएगा जिसको हम RLVP के नाम से भी बोलेंगे इन शॉर्ट में। ठीक है। सेकंड आता है बच्चों एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या आएगा भैया? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है भाई। थर्ड आएगा आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। थर्ड क्या होगा भाई? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है बच्चों। और लास्ट में आपका जो फोर्थ आता है वो क्या होगा? आपका फोर्थ वन होता है बेटा ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या होगा जी? आपका ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। न्यूमेरिकल बनता है यहाँ से। बेसिकली क्या बनता है यहाँ से? आपका न्यूमेरिकल बनता है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन बहुत रेयर बनते हैं, बहुत कम बनते हैं। समझ में आ रही बात? यानी एग्जामिनर की चॉइस है, न्यूमेरिकल अगर वो बनाएगा ये तो यहाँ से बना कर देगा, या कहां से देगा? वो आपके बेसिकली कंसंट्रेशन टर्म से बना करके देता है। 2 जगह से आपको क्या मिलेंगे? न्यूमेरिकल देखने मिलेंगे। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर 1 पर आता है आपका रिलेटिव लोवेरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है। टेक्निकली ये एक्सपांशन है किसका? केस सेकंड ऑफ राउल्ट्स लॉ। अब ये बड़ा कंफ्यूजिंग वाला बात आ गई। ठीक है, किसका भैया? राउल्ट्स लॉ का केस सेकंड। राउल्ट के मैंने आपको कितने लॉ बताए थे? 2 भाई, कि 2 केस बताए थे। राउल्ट का तो लॉ एक ही था, लेकिन 2 केस बताए थे। अच्छा, राउल्ट ने किसके ऊपर काम किया था? वोलेटाइल नहीं, हाँ अब सही बोल रहे आप। सॉल्यूट सॉल्वेंट मत बोल देना। समझ में आ रही बात? अब सही बोले। वोलेटाइल क्या हो गया? लिक्विड के ऊपर काम किया।
दो कंडीशन थी, या तो दोनों ही लिक्विड वोलेटाइल हो, हाँ या ना, या दोनों ही लिक्विड क्या हो, नॉन वोलेटाइल। अगर आपके याद होगा मैंने केस 1 आपको बताया था जहां पर दोनों ही लिक्विड क्या होते हैं, वोलेटाइल होते हैं, तो उसमें टोटल वेपर प्रेशर जो निकल करके आया था पी टोटल इज इक्वल टू पी नोट ए एक्स ए प्लस पी नोट बी एक्स बी के बराबर निकल के आया था, नहीं आया था? ध्यान से सुनिएगा। तो आरएलवीपी में हम क्या पढ़ने वाले हैं मैं आपको बताता हूं। आरएलवीपी का मतलब होता है कि आपका सॉल्यूट कैसा है भाई, सॉल्यूट है आपका नॉन वोलेटाइल। भाई सेकंड लॉ यही तो था ना तुम्हारा कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एडेड इन वोलेटाइल सॉल्वेंट इट्स वेपर प्रेशर डिक्रीजेस, ये तो थ्योरी थी ना आपकी। तो सॉल्यूट कैसा है भैया आपका, नॉन वोलेटाइल, और सॉल्वेंट कैसा हो गया भैया आपका, सॉल्वेंट हो गया बच्चों यहाँ पर आपका वोलेटाइल हो गया। अरे कोई दिक्कत वाली बात यहाँ तक, कोई दिक्कत वाली बात? अरे बोलो भाई, नो सर, वेरी गुड, ठीक है। तो ये क्या है आपका, ये आरएलवीपी, इसी का एक्सटेंशन फॉर्म है। अब ध्यान सुनिएगा, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मतलब क्या है सर, पी नॉट बी इक्वल टू 0, हाँ है ना, कॉमन सेंस की बात है भाई, यही तो पढ़ाया था ना मैंने आपको, पी टोटल इज इक्वल टू पी नॉट एक्स पी नॉट बी इक्वल टू 0। तो अगर मैं ये वैल्यू कहां रखता हूं, उस वाली इक्वेशन में रखता हूं, पी टोटल इज इक्वल टू रखता हूं, तो पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी होगा, इक्वेशन यही है। पी नॉट बी एक्स बी की वैल्यू पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, 0। क्यों? क्योंकि पी नॉट बी यहां पर क्या है, ये आ गया। तो पी टोटल किसके बराबर आ गया, पी टोटल आ गया पी नॉट ए एक्स ए, जो कि टेक्निकली पी ए की वैल्यू ही है, हाँ या ना, बताओ भाई, है नहीं है? रोड्स लॉ दोबारा रिवाइज करा देता हूं कि पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए, पी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए, पी बी इज इक्वल टू क्या आ गया, पी नॉट बी एक्स बी। अबे यही तो था क्या, बताओ, यही था ना। तो अगर ये पी नॉट ए एक्स ए है, ये टेक्निकली किसकी वैल्यू है, पी ए की वैल्यू। अब ध्यान से सुनिएगा, जब मैंने सॉल्यूशन नहीं बनाया था और सॉल्वेंट लिया था, तो इस सॉल्वेंट का प्योर का वेपर प्रेशर कितना था, पी नॉट ए बना दिया, फिर मैंने सॉल्यूट ऐड कर दिया, वोलेटाइल हो चाहे नॉन वोलेटाइल हो, तो वेपर प्रेशर कितना चेंज हुआ, वेपर प्रेशर सॉल्यूशन के अंदर चेंज हुआ भैया किसके बराबर, पी ए के बराबर। अभी यही तो आया ना, ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन नहीं है क्या? देखो भाई, टोटल वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का। भाई एक बात तो बताओ, मैंने आपको बोला कि अल्लाह के दो लोग ईयर में मान लो कुछ खाने गए, मान लो पेटीज खाने गए ईयर में, पेटीज आ रही कितने की, 15 रुपए की, इसने 15 रुपए पे कर दिए, खा तो मैं भी रहा लेकिन कंट्रीब्यूशन मेरा कितने का है, गधे होगा, कौन है वो गधा, 15 किसने बोला है? बेटा एक बात बता मुझे, ईयर में पेटीज खाने, अच्छा तुझे ले गए गुस्सा हो रहा है तो चल कोई बात नहीं, तुअर में पेटीज खाने गए, 15 रुपए की पेटीज है, मैंने पेटीज, हमने पेटीज लेके खा ली, दुकानदार को हमने पैसे दिए, मैंने एक भी पैसा नहीं दिया, पैसा किसने दिया? अबे तू गया, अब यूं नहीं गया मेरे साथ में, तो तूने दिया नहीं दिया, यही तो कहानी यहाँ है सर। टोटल वेपर प्रेशर पी टोटल पी नॉट एक्स भी होता ना, इसका तो 0 है, तो टोटल किसका हो गया, यही तो हो गया, हाँ है ना। तो ये वेपर प्रेशर क्या है, सॉल्यूशन का। अभी ध्यान सुनना, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मैं आपको समझा दे रहा हूं। तो क्या बोला मैंने कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना है निकल के, पी ए, प्योर सॉल्वेंट का कितना था, पी नॉट ए। चेंज कितना हुआ भाई, बड़ी वैल्यू पी नॉट ए होती है तो मालूम है ना आपको, तो चेंज को क्या मैं डेल्टा पी से लिख सकता हूं क्या, हाँ है ना। तो डेल्टा पी की वैल्यू कितनी आएगी भैया, मेरी ये वैल्यू आएगी मेरी पी नॉट ए माइनस पी ए के बराबर होगी, हाँ या ना भाई, जरा बताओ। अरे बताओ भैया, होगी। अभी रिलेटिव लॉ नहीं निकाला मैंने, रिलेटिव का मतलब होता है कंपैरिजन, रिलेटिव का क्या मतलब होता है भाई, कंपैरिजन। अभी ये डेल्टा पी क्या आया है, मेरी बात ध्यान सुनिएगा, बड़ा गौर समझो, मैं आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है। तो मेरे पास में क्या निकल के आया, मेरे पास में, मैं दोबारा आपको समझा देता हूं। मेरे पास में ए क्या है, मेरे पास में ए है भैया सॉल्वेंट, कोई दिक्कत वाली बात है भाई, और बी क्या हो गया मेरे पास में, सॉल्यूट, कोई परेशानी। सॉल्यूट कैसा है भाई यहाँ पर हमारा, नॉन वोलेटाइल। सॉल्वेंट कैसा है हमारा भाई यहाँ पर, वोलेटाइल, कोई दिक्कत वाली बात है, अरे हाँ है ना। अगर सॉल्वेंट वोलेटाइल है तो प्योर स्टेट में इसका वेपर प्रेशर कितना होगा, पी नॉट है। नॉन वोलेटाइल है तो प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर कितना होगा, पी नॉट बी इक्वल टू 0, हाँ है ना, ठीक है। सॉल्यूशन का जो टोटल प्रेशर होगा, यानी कि ये किसका, सॉल्यूशन का, वो पी ए प्लस पीबी के बराबर होगा, हाँ है ना, ठीक है। राउट्स लॉ से हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं कि पी ए इज इक्वल टू क्या होता है, पी नॉट ए एक्स ए, और पीबी इज इक्वल टू क्या होता है भाई, पी नॉट बी एक्स बी, हाँ है ना। अरे बताओ भाई, कोई दिक्कत वाली बात है? अभी ध्यान से सुनना, तो पी टोटल इज इक्वल टू क्या हो गया भैया, पी ए प्लस ये क्या हो गया आपका, पी नॉट ए एक्स ए, ये प्लस में क्या आ गया, प्लस का पी नॉट बी एक्स बी हो गया, हाँ या ना, जरा बताओ मुझे। ये पूरी की पूरी फ्रैक्शन अगर 0 हो गई तो पी टोटल किसके बराबर आ गया, पी नॉट ए एक्स ए, जो कि टेक्निकली किसके बराबर होता है भाई, जो कि टेक्निकली पी ए के बराबर ही होगा, हाँ या ना, समझ में आ रही बात। तो जो पी टोटल है एक्चुअल में वो ए का ही वेपर प्रेशर, यानी सॉल्वेंट का ही जो मिक्स फॉर्म में। भाई देखो मैंने आपको बोला था सरफेस पर पार्टिकल तो घटेंगे, क्योंकि जब वो प्योर था तो सरफेस पर पार्टिकल केवल और केवल किसके थे, सॉल्वेंट के थे। अब तुम उसमें कुछ भी डालो, चाहे वो
सॉल्वेंट हो, नॉन वोलेटाइल हो सॉल्यूट के अंदर, चाहे वो सॉल्यूट कैसा हो आपका वोलेटाइल हो, तो सरफेस पर सॉल्यूट के पार्टिकल भी आएंगे। रिजल्टेंट जो सरफेस पर जो सॉल्वेंट के पार्टिकल है उनमें क्या देखने मिलेगा भाई, उसमें हमें नंबर डाउन देखने मिलेगा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात आपको? तो ये फंडा आपको क्या रखना है, अभी ये फंडा हमको यहाँ पर ध्यान रखना है। अरे भाई बोलो, समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात आपके? है भाई, क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात है? चले अब यहां से हम एक और चीज निकालते हैं। अब मुझे निकालना है सर चेंज इन वेपर, मुझे निकालना है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, मैंने कहा कि वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट का कितना था, पी नोट है, हाँ या ना? ये घट करके कितना हुआ, पी है। तो अगर मैं पहले इतना था बाद में घट करके इतना है, तो मैं चेंज निकाल सकता हूँ, चेंज निकाल सकता हूँ। भाई पहले मेरे पास में 100 रुपए थे, बाद में मेरे पास 90 रह गए, तो कितने कम हुए मेरे पास में? कैसे निकाला हमने? 100 माइनस 90 करके। तो इसको जो भी चेंज निकाला जाएगा फिजिक्स के अंदर, साइंस के अंदर, उसको डेल्टा पी से डिनोट किया जा सकता है, हाँ ना? ये इक्वेशन बन गई। यहां तक बात बताओ, यही तो बनाई भाई मैंने, पीछे कुछ अलग किया क्या मैंने? देखो यही तो बनाई, समझ पा रहे बात को? तो ये क्या हो गया बेटा, ये हो गया डेल्टा पी इक्वल टू पी नोट ए माइनस पी ए। कोई दिक्कत वाली बात है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग पी ए की वैल्यू क्या है, पी नोट ए एक्स ए, ठीक है? यानी कि यही तो वैल्यू है ना। अबे पी ए की वैल्यू क्या है यहां से, पी नोट एक्स ए। तो इस वैल्यू को क्या मैं इस पी ए की जगह पर रख दूं? किसी को कोई एतराज? और हो भी तो तुम मेरा क्या कर लोगे? ठीक है चलिए, तो डेल्टा पी इज इक्वल टू क्या बन गया, पी नोट ए माइनस पी ए की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, पी नोट ए एक्स ए लिख सकता हूं भाई, हाँ है ना? नोट करना भैया ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। पी नोट ए माइनस पी नोट ए एक्स ए बन गया, आ गया। मैथ्स तो आती होगी थोड़ी बहुत, नहीं भी आती है तो फिर भी थोड़ी सी देख लो। यहां से क्या निकाल लेंगे हम, कॉमन। आ रही बात समझ में? किडनैप कर लो, किसको किडनैप कर लिया, पी नोट ए का। तो पी नोट ए से पी नोट ए का क्या बचा, 1। ये क्या बचा, माइनस का एक्स ए बचा कि नहीं बचा? अरे यही बचेगा, समझ में आ रही बात? अरे सर ये तो कुछ देखा देखा सा लग रहा। सर आपने डेरिवेशन बताया था कि एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1, बताया था क्या? हाँ बताया था। और अगर मुझे ये एक्स ए इधर लेना, सर ये वैल्यू तो किसकी निकल के आ गई, 1 माइनस एक्स, ओ सॉरी 1 माइनस एक्स ए किसकी वैल्यू निकल कर आ गई, एक्स बी की। तो मास्टर जी क्या मैं यहाँ पर रख सकता हूँ? हाँ भाई बिल्कुल रख दे। तो डेल्टा पी की वैल्यू किसके बराबर आ गई, वैल्यू आ गई पी नोट ए के और एक्स बी के बराबर आ गई। अभी ध्यान से सुनना, कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है भाई, कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। कहानी क्या इंटरेस्टिंग है कि जो पी नोट ए है ना तुम्हारा, सॉरी ये पी नोट ए क्या है, ये या तो तुम इसे टोटल काउंट कर लो, सॉल्वेंट का काउंट कर लो, और ये जो एक्स बी है ना, ये है बेटा आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। क्या है भाई, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ बी होता है। बोलो भाई समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात आपको? अभी यहीं पे चेंज नहीं हुई, मुझे निकालना रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब है कि प्योर वेपर प्रेशर के रेस्पेक्टिव कितना चेंज आया, उसको मैंने बोला रिलेटिव। तो मैं यहां से इसे और थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख सकता हूं कि डेल्टा पी अपॉन पी नोट ए वो किसके बराबर आ गई, एक्स बी के बराबर आ गई। अब इस इक्वेशन को पढ़ना सीखो, मेरी बात ध्यान सुनिएगा। पी नोट ए इसका क्या है, प्योर वेपर प्रेशर है। वेपर प्रेशर में कितना चेंज आएगा, ये इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि सॉल्यूट के कितने मोल फ्रैक्शन आप लोगे, वहां पर सॉल्यूट के कितने मोल्स लोगे। यही तुम्हारी क्या कहलाई जाती है, यही तुम्हारी होती है RLVP। आ रही बात समझ में? डोंट वरी, पूरा डेरिवेशन कैसा है आपके किसी काम का नहीं है, लेकिन हो सकता है एग्जामिनर इसका आपको डेरिवेशन देके पूछ ले। अभी तक आया तो है नहीं, लेकिन फिर भी सेफर साइड खेल करके चलिए, क्योंकि जब वक्त खराब होता है तो ऊंट पे बैठ जाओ, कुत्ता काट ही लेता है, याद रखना। समझ में आ रही बात? ये कहानी में भी यहीं पे नहीं खत्म कर रहा। आप बोलोगे उनको हल्के दिखे तो मास्टर के तार क्या करने लग रहा है, यहां तक कहानी समझ में आई? अभी सुनिएगा, एक्स बी क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। और एक्स बी को मैं कैसे निकाल सकता हूं, एक्स बी निकाल सकता हूं एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, हाँ है ना? बताओ भाई, एन ए प्लस एन बी, हाँ है ना? होगा। अब एक फंडा और याद रखिएगा कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज किसके लिए पढ़ी जाती है, डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए। किसके लिए स्टडी करते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया, जहां पर सॉल्वेंट की क्वांटिटी काफी 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 ज्यादा होगी एज कंपेयर टू सॉल्यूट की क्वांटिटी से। समझ में आ रही बात? डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि जहां पर सॉल्वेंट की क्वांटिटी ज्यादा होगी, किसके मुकाबले में, सॉल्यूट के मुकाबले में, उस सॉल्यूशन को मैं क्या नाम दूंगा भैया, डाइल्यूट सॉल्यूशन का नाम दूंगा। अब वापस आते हैं हम अपने पॉइंट की तरफ को। मैंने बोला कि एक्स बी जो है वो एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी है। एन ए के मतलब किसके मोल है, सॉल्वेंट के मोल है। एनबी प्लस किसके मोल हो गए आपके, सॉल्यूट के मोल हो गए। और सॉल्यूशन कैसा है हमारा, डाइल्यूट सॉल्यूशन है। और डाइल्यूट सॉल्यूशन में सॉल्वेंट की क्वांटिटी तो बहुत ज्यादा है, इतनी ज्यादा है कि अगर मैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट की क्वांटिटी को कंपेयर करने लगूं तो मैं सॉल्यूट की क्वांटिटी को निग्लेक्ट कर सकता हूं। तो यहां पर चूंकि सिंस एन ए की क्वांटिटी क्या है भैया, एनबी से बहुत ज्यादा है, इसीलिए मैं एनबी को यहां से क्या कर सकता हूं, निग्लेक्ट। ऊपर से मत कर देना, जब भी कंपैरिजन होगा तभी निग्लेक्ट करा जाएगा। ऐसा नहीं कर लगा नीचे काट दो, मेरे तार हिलेगा जी, मैंने ऊपर का भी काट दे, फिर एग्जामिनर का तार हिलेगा वो आपको 0 दे देगा।
समझ में आ रही बात? तो कंपैरिजन के दौरान नहीं करना। एनबी की वैल्यू कितनी होगी 0, तो एक्सबी की वैल्यू किसके बराबर आ सकती है यहाँ पर? एनबी अपॉन किसके बराबर है? एनए। ये एनबी अपॉन एनए कहां रख दो? इस एक्सबी की जगह पर रख दो। ठीक है, चलिएगा आगे की तरफ। तो बेटा हमारा अगला क्या बना? हमारा अगला ये बना कि डेल्टा पी अपॉन पी नॉट ए, ये वैल्यू किसके बराबर है? एक्सबी के, और ये वैल्यू किसके बराबर आ गई? एनबी अपॉन एनए, वेयर एनबी क्या है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट। समझ में आ रही बात? एनबी क्या है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट। क्वेश्चन यहां से क्या पूछा जाएगा? मोस्ट प्रोबेबली जो आपसे यहां पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या तो वो डेल्टा पी की वैल्यू पूछ सकता है, या मोल फ्रैक्शन किसके पूछ सकता है? इसके, या फिर वो पूछ सकता है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बी को। समझ में आ रही बात? अब मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बी कहां से निकालोगे? हम जानते हैं सर, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या होता है? वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट। तो अगर मैं इस वैल्यू को यहां पर रखूं तो एक्स बी इज इक्वल टू क्या बनेगा? डेल्टा पी अपॉन पी नोट ए। एन बी का मतलब क्या हो गया? डब्ल्यू बी डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बी, हाँ है ना, इनटू में एन ए है ना, तो ये क्या हो गया? डब्ल्यू ए डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए। उसे कहां पहुंचा दो? ऊपर। तो ये हो गया आपका मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए। आ रही बात समझ में? नहीं आ रही? और निकालना क्या है मुझे? ये निकालना। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बी यहां निकाल ले जाऊं मैं, तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बी मेरा कितना निकल करके आ गया? पी नोट ए इंटू में क्या आ गया? डब्ल्यू बी इंटू में आ गया मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए डिवाइडेड बाई डेल्टा पी इंटू में वेट ऑफ ए निकल के आ जाता है। तो ये आपको क्या रखना है भाई? ध्यान रखना है। समझ में आ रही बात? इसका डेरिवेशन मैंने पूरा का पूरा बता दिया, और यकीन मानो जो मेरी रेगुलर क्लास है ना, उसमें भी मैंने इतना ही कंटेंट पढ़ाया जितना मैं सब पढ़ा रहा। समझ में आ रही बात? इतना ही कंटेंट पढ़ाया। कुछ बच्चे पढ़े हुए हैं यहाँ से, वो देख सकते हैं हाँ भाई दिव्यांशु इतना ही है कंटेंट या नहीं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। समझ में आ रही बात? तो ये क्या है भाई हमारा? ये हमारा है आरएलवीपी, जिसे हम बोलते हैं रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो डेरिवेशन क्या बना? जो मेन डेरिवेशन याद रखिएगा, डेल्टा पी अपॉन पी नोट ए इज इक्वल टू एक्स बी। मतलब प्योर वेपर प्रेशर में कितनी कमी आई, ये इस बात के ऊपर डिपेंड करेगा आप सॉल्वेंट सोल्यूट के क्या करोगे, वहां पर कितने मोल ऐड करोगे। दैट इज नोन एज रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दैट मींस क्या बोलेंगे इसको भैया हम? आरएलवीपी। अरे बोलो भाई, समझ में आए नहीं आए बात? तो ये क्या था हमारा? ये थी हमारी पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जिसको हमने क्या कर लिया? यहां पर देख लिया। कोई दिक्कत वाली बात है? सेकंड प्रॉपर्टी हम यहां पर बात करेंगे, वो क्या है? सेकंड प्रॉपर्टी यहां पर आती है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या आती है भैया? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। मास्टर जी इसका क्या मतलब है वो समझाओ जरा मैं। ठीक है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है? ध्यान। सबसे पहले मुझे बताओ बॉइलिंग पॉइंट क्या टेम्परेचर है? बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है? बॉइलिंग पॉइंट का क्या मतलब है? सीधा सीधा बताओ। बॉइलिंग पॉइंट से आप मतलब जैसे मैंने बोला ना कि बॉइलिंग पॉइंट आपने पढ़ा ना सर, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, फलाने का इतना, ढिकाने का इतना, नमकाने का इतना। क्या मतलब है बॉइलिंग पॉइंट का? किसी भी चीज का वेपर बनना, कंप्लीटली और पार्शियली। कोई लिक्विड, पागल हो गया क्या? 100 डिग्री पे वाटर पूरा का पूरा एवोपोरेट कर जाएगा भाई। ध्यान से सुनिएगा, साधारण भाषा में, पहले मैं तो बिल्कुल देसी भाषा में समझाता हूं। तुमने पानी गर्म करने के लिए रखा, ढक्कन खोल दिया, आंच देने लग गए। कितना टेम्परेचर आपको मैक्सिमम देना पड़ेगा? मिनिमम कितना टेम्परेचर आपको देना पड़ेगा जिससे सारा का सारा पानी वेपर बन के उड़ जाए? क्योंकि जब भी तुम किसी लिक्विड को गर्म करोगे तो वहां पर वेपर जनरेट होंगी, तो कितना टेम्परेचर पर पूरा का पूरा पानी उड़ करके वेपर बन जाएगा, उसे हम बोलेंगे आपका बॉइलिंग पॉइंट। समझ में आ रही बात? तो वाटर का कितना टाइम बॉइलिंग पॉइंट है? 100 डिग्री। मतलब बॉइलिंग पॉइंट वह टेम्परेचर है जिस पे कोई भी लिक्विड कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर? वेपर के अंदर। अर्थात इस लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? वो उस लिक्विड के, मतलब जो हमारा एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर है। क्या है भैया? जो हमारा एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर है उसके बराबर निकल के आ जाता है। भाई कोई चीज कब बॉइल करेगी? जब उसका प्रेशर 1 atm के करीब पहुंच जाएगा, उससे पहले वो चीज बिल्कुल भी बॉइल नहीं करेगी। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है भैया हमारा? ये होता है हमारा 1 atm का। कोई दिक्कत वाली बात है? अभी मेरी बात, यहां पर एक प्रॉपर्टी याद रखिएगा कि व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू वोलेटाइल सॉल्वेंट्स इट्स वेपर प्रेशर डिक्रीजेस। ये पॉइंट आपको क्या रखना, याद रखना। समझ में आ रही बात? मैं लिख भी देता हूं, लिख क्या देता हूं कि व्हेन आपका क्या आ गया? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड to a volatile solvent, its vapor pressure डिक्रीजेस। समझ में आ रही बात? ये पॉइंट आपको क्या रखना है, याद रखना है। मैंने बोला था ना कि अब वेपर प्रेशर हमने पढ़ लिया, अब आगे का सारा खेल वाकई में आया नहीं आया वेपर प्रेशर का। आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन देख लो, एजियोट्रॉप्स देख लो, रोल्स लॉ देख लो, रिलेटिव लोवरिंग वेपर प्रेशर देख लो, ये वाला देख लो। सारा खेल किसका है भाई? वेपर प्रेशर का ही है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है? अब हम इसको समझते हैं कि सर इसका क्या मतलब है, एलिवेशन का क्या मतलब है। ध्यान सुनिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है, इंपॉर्टेंट ग्राफ है, डेरिवेशन में करा ही रहा हूं आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, चलिएगा। तो मैं सबसे पहले एक ग्राफ बना देता हूं। क्या बनाता हूं मैं? एक ग्राफ प्लॉट करूंगा। किसके बीच में? मैं प्लॉट करूंगा किसके बीच में भैया?
वेपर प्रेशर के बीच में और वर्सेस टेम्परेचर के बीच में। सर क्यों बोल रहे हैं आप ऐसा? क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है भाई? टेम्परेचर ही होता है, और चेंज क्या कर रहा है? मैं वेपर प्रेशर कर रहा है टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ। इसीलिए मुझे ग्राफ किसके बीच में बनाना? प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर के बीच का ग्राफ बनाना। यहां तक बात बताओ भाई, किसी को कोई दिक्कत है? अरे कोई दिक्कत है भाई? आवाज नहीं आई? मजा नहीं आया यार। खाना नहीं खा गया क्या? खिलाऊं? मंगवा दो खाना है? बताओ कुछ खाना हो तो बताओ, बताओ मजाक नहीं, कुछ खाना हो तो, अगर हो किसी को कुछ इच्छा खाने की बता दो। हैं? हाँ तुम तो कुछ खिलाने के नहीं, तेरे तो शर्म नाम की कोई चीज है नहीं, बेशर्मो। मैं कहा हम ही खिला दे। चलो भाई, इधर क्या है? इधर है हमारा प्रेशर, और इधर अभी ध्यान सुनिएगा, मैक्सिमम प्रेशर कितना जाना है भैया? 1 atm का। कॉमन सेंस की बात है। क्यों जाना? क्योंकि सर एटमॉस्फेरिक प्रेशर वही है। तो वो मैक्सिमम मैंने क्या, वो मैक्सिमम वाली लाइन क्या मैं इसे ड्रॉ कर सकता हूं भैया? ये लाइन मेरा क्या हो गया? ये लाइन हो गया मेरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है? 1 atm। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है? कोई दिक्कत? और चलो, अब मेरे पास में क्या है? 2 चीजें। एक होगा मेरे पास में सॉल्यूशन है, और सॉल्यूशन में मेरे पास में 2 चीजें होंगे। एक होगी क्या? सॉल्यूट, और दूसरा क्या होगा? सॉल्वेंट। अभी ध्यान से सुनिएगा, अभी मेरी बात बड़े गौर से सुनिएगा, ठीक है? ये सॉल्यूशन के अभी सॉल्यूशन नहीं बनाया मैंने, अभी केवल क्या लिया? केवल और केवल मैंने सॉल्वेंट लिया। क्या लिया मैंने? केवल और केवल सॉल्वेंट। और सॉल्वेंट कैसा है मेरा? वोलेटाइल। हाँ है ना? ठीक है। अब वोलेटाइल सॉल्वेंट अगर है, अभी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है भैया जो यहां से आपका निकलने वाला है, बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर मेरा क्या है भैया? अगर मेरा ये बोल सकते हैं आपके, मेरा क्या है? ये वोलेटाइल है। क्या वोलेटाइल है? सॉल्वेंट वोलेटाइल है। और अभी तक मैंने कोई टेम्परेचर नहीं दिया, यानी कि जो मेरा रूम का टेम्परेचर है वही है। तो मैंने क्या माना? क्या मेरा ये पॉइंट में रूम टेम्परेचर कंसीडर कर सकता हूं? तो ये पॉइंट मेरा क्या है? ये पॉइंट मेरा रूम टेम्परेचर है। अभी ध्यान से सुनिएगा, इस रूम टेम्परेचर पर इस सॉल्वेंट का कुछ ना कुछ तो वेपर प्रेशर होगा, अगर ये वोलेटाइल है। और नहीं भी है तो कुछ ना कुछ तो मिलता है। अगर ये वोलेटाइल है सॉल्वेंट, तो मतलब रूम टेम्परेचर पर इसकी कुछ ना कुछ वेपर तो मौजूद होगी कि नहीं होगी? पेट्रोल ही ले लो, रूम टेम्परेचर पर उसकी वेपर बनाने के लिए भाई खुला क्यों नहीं छोड़ देते? क्योंकि तुम्हें मालूम है कि रूम टेम्परेचर पर वो वोलेटाइल है, उसकी कुछ ना कुछ वेपर का प्रेशर जरूर होगा। हाँ या ना? समझ में आ रही बात? तो ये रूम टेम्परेचर है। इस रूम टेम्परेचर पर मैंने माना कि उसका वेपर प्रेशर उस लिक्विड का कहां आ रहा? उस सॉल्वेंट का ये आ रहा। कोई दिक्कत वाली बात है? कोई दिक्कत नहीं। अब मैं क्या करूंगा? अब मैं उस लिक्विड को हीट करना स्टार्ट करूंगा। क्या करूंगा भैया? हीट करना। मैंने उस लिक्विड को क्या करना शुरू कर दिया? गर्म। तो जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाता चला जाऊंगा, वैसे वैसे वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा। हाँ है ना? कॉमन सेंस की बात है, क्योंकि लिक्विड उतना ही गैस में कन्वर्ट होता चला जाएगा। तो जैसे जैसे मैं वेपर प्रेशर बढ़ा रहा, तो मेरा भैया लिक्विड लिक्विड बढ़ता 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 टेम्परेचर बढ़ाता बढ़ाता प्रेशर बढ़ गया। और एक पॉइंट ऐसा आया जहां पर इसने इस 1 atm वाली लाइन को काटा, और यही पॉइंट का अगर मैं टेम्परेचर प्लॉट करता हूं, तो इस टेम्परेचर को मैंने क्या नाम दिया? T0B का नाम दिया। समझ हमारी बात? T0B का नाम क्यों दिया? सर क्योंकि ये किसका है? ये सॉल्वेंट का है। सॉल्वेंट को रूम टेम्परेचर से यहां तक पहुंचने में इतना टेम्परेचर मुझे देना पड़ा, तो ये सॉल्वेंट का क्या है भाई? सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है। समझ में आ रही बात आपके? क्लियर है? अब मैंने क्या कर दिया? अब मैंने इस सॉल्वेंट के अंदर मिला दिया सॉल्यूट, जो कि कैसा है भाई? नॉन वोलेटाइल है। ध्यान से सुनिएगा सर, जैसे ही मैंने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट सॉल्वेंट के अंदर ऐड किया, तो क्या उस सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर में कमी आएगी कि नहीं आई? तो यही सेम सिनेरियो अभी मैंने सॉल्वेंट का देखा। अब मैं दूसरा सिनेरियो जो आपको यहां पर समझाने की कोशिश कर रहा हूं भैया, वो क्या है? दूसरा सिनेरियो जो मैं आपको यहां पर समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो क्या है? उसको देखिएगा ध्यान से, कि इसी रूम टेम्परेचर पर जब इसी सॉल्वेंट में मैंने कुछ ना कुछ सॉल्यूट डाला, तो पहले वेपर प्रेशर यहां था मान लो, अब घट करके कुछ यहां आ जाएगा। हाँ या ना? बताओ भाई, हाँ या ना? घटेगा। अब ध्यान से देखना, अब ये तो सॉल्यूशन हो गया ना, अब मैं इसको क्या करूंगा? हीट करूंगा। हीट करूंगा तो बढ़ते 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 कोई पॉइंट यहां पर जाकर आएगा ऐसा, और ये पॉइंट को अगर मैं यहां पर लाइन ड्रॉ करता हूं, तो ये मेरा हो गया टीबी। हाँ या ना? ठीक है, पहले सॉल्यूशन का। अच्छा ये क्या है मेरा? ये हो गया बेटा मेरा सॉल्यूशन। तो सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कहां है? T0B। आ रही बात समझ में? और सॉल्यूशन का कहां हो गया? टीबी। तो बढ़ा के नहीं बढ़ा? तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जब हम ऐड करते हैं वोलेटाइल सॉल्वेंट के अंदर, तो जितना तुम सॉल्यूट ऐड करोगे उतना ही ज्यादा गैप आएगा कि नहीं आएगा? उतना ही बढ़ेगा। तो ये जो चेंज निकल करके आया है, चेंज को हम क्या बोलते हैं? डेल्टा टीबी। हाँ या ना? चेंज को कैसे निकाल लेंगे? फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल क्या है हमारा? टीबी। इनिशियल क्या है हमारा? T0B। तो टीबी की वैल्यू क्या टीबी माइनस T0B के ऊपर ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? बताओ भाई। अरे कोई दिक्कत वाली बात है? तो हमारे पास में एक इक्वेशन यहां से बन करके आ गई कि डेल्टा टीबी इज इक्वल टू क्या हो गया? टीबी माइनस T0B, जहां पर T0B क्या है? ये आपका सॉल्वेंट का
टेम्परेचर है, सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है, और टीबी का मतलब क्या है, ये आपका सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है। यहां तक बात बताओ सबके समझ में आई है या नहीं आई? कोई दिक्कत वाली बात है भाई? बढ़ जाऊं आगे? हाँ भाई लड़कियों समझ में आ रही बेटा बात? बढ़ जाए आगे। चलिए, तो ये था। अभी ये डेल्टा टीबी, अभी सुनिएगा, अब ये गैप कितना ज्यादा होगा, मतलब एलिवेशन कितना ज्यादा होगा, ये डिपेंड करेगा क्वांटिटी ऑफ किसके ऊपर, सॉल्यूट के ऊपर। भाई जितना तुम सॉल्यूट ऐड करोगे उतना ही ज्यादा वेपर प्रेशर नीचे जाएगा। मान लो अगर मैं एक और सॉल्यूट ऐड कर दूं, मतलब थोड़ा वो सॉल्यूट ऐड कर दूं, तो ये इससे और कम होगा, हाँ है ना? तो ये लेवल कहां बढ़ेगा, और ज्यादा बढ़ेगा। तो इस इनिशियल के और उस फाइनल के बीच का गैप और बढ़ के निकल के आएगा, नहीं निकल के आएगा? समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात आपको? तो इसीलिए यहां पर हमने एक वो निकाला कि डेल्टा टीबी, ये चेंज कितना होगा, ये इस बात के ऊपर डिपेंड करेगा कि क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट कितनी है। और यहां पर जो हमने सॉल्यूट की क्वांटिटी ली है बेटा, उसका नाम है मोलैलिटी। क्या नाम है भैया? मोलैलिटी। समझ में आ रही बात आपको? क्योंकि मोलैलिटी भी क्या है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म होती है। सर ये क्यों है भाई? ऐसे लेकर के चला भाई, नहीं बनी इनकी बात साइंटिस्टों की, मोल फ्रैक्शन चलता आ रहा था, अब इन्होंने क्या ले लिया, मोलैलिटी ले लिया, उनकी मर्जी है। समझ में आ रही बात? तो डेल्टा टीबी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? मोलैलिटी के। मोलैलिटी को डिनोट करते हैं हम किससे? कैपिटल एम से, स्मॉल एम से, सॉरी। तो डेल्टा टीबी का अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाऊंगा, एक कांस्टेंट लगाएगा, और कांस्टेंट क्या है यहाँ पर? केबी, और केबी डॉट क्या हो गया, ये हमारा एम हो गया। ठीक है, एक डेल्टा टीबी का फॉर्मूला हमारे सामने ये हो गया, एक डेल्टा टीबी का फॉर्मूला क्या हो गया हमारे सामने, ये हो गया। समझ में आ रही बात? ज्यादातर जो आपको यहां से निकाला जाता है वो निकाला जाता है टीबी की वैल्यू। तो अगर आप यहां से टीबी की वैल्यू निकालोगे तो एम के बी, ठीक है, प्लस में क्या आ जाएगा आपका, प्लस में आ जाएगा टी नोट भी। बेटा ये वैल्यू आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। इस फॉर्मूले के ऊपर ही आपके ज्यादातर क्वेश्चन निकल करके आएंगे, और मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा, डोंट वरी। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या है भैया? मोलैलिटी का फॉर्मूला है कि वेट ऑफ सॉल्यूट है भाई, ठीक है, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, इनटू में क्या आ गया, वेट ऑफ सॉल्वेंट। केजी में ले लो, और अगर आपने क्या लिया, ग्राम में लिया, तो ऊपर से क्या करना पड़ेगा, 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब केबी क्या है भैया? सर केबी का ध्यान रखिएगा, केबी जो है इसको हम बोलेंगे मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। क्या बोलेंगे भैया? मोलल एलिवेशन कांस्टेंट बोलेंगे। समझ में आ रही बात? और जिसकी वैल्यू होती है 0.52 डिग्री सेंटीग्रेड पर मोलल की। समझ में आ रही बात? तो किसके है ये केबी की वैल्यू? वाटर के लिए है भैया। किसके लिए है? वाटर के लिए। कितना है? 0.52। ये वैल्यू आपको क्या रखनी है, याद रखनी है। क्वेश्चन में अगर आपको मिल जाए तो तुम्हारी किस्मत, और अगर नहीं मिली क्या करा, यू हुआ करेगा? नहीं, सबके लिए हाँ, सबके लिए अलग अलग होगी। ठीक है, कांस्टेंट है ना। अब वोटर है तो वोटर कैसा भी ले लो तुम, कहीं का भी ले लो, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, अफ्रीका, चाइना, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, बर्मा, म्यांमार, कहीं का भी देख लो। ठीक है, उसके लिए क्या माना जाएगा? 0 पॉइंट। नाला का, समुद्र का, जोड़ का, और भाई तालाब का, रौदी का, और भाई देगची का, बोतल का, कहीं का ले लो, बिस्लरी का, कहीं भी ले लो, क्या माना जाएगा? 0.52 माना जाएगा। ये आपको क्या रखनी है, बिल्कुल ध्यान रखना। समझ में आ रही बात? ये क्या था भाई हमारा? ये था हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बिल्कुल इसी तरह से क्या है हमारा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है। तो उसको हम क्या देखेंगे भाई, कल देखेंगे। और लास्ट प्रॉपर्टी आपकी बचती है ऑस्मोटिक प्रेशर। देखो पहला चैप्टर हमारा सॉल्यूशन का था, मैंने अपना टाइम इसमें लिया। एक चैप्टर और है हमारा जिसमें और अच्छा टाइम लिया जाएगा, उसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसमें भी बच्चे बहुत डरते हैं, पता नहीं क्यों, मेरी समझ में बात नहीं आती। अच्छे ईमानदारी से बताओ, सॉल्यूशन वाला चैप्टर में पहले बता रहा, वो बच्चा अब जो पढ़ रहा है डेली का डेली, वो बहुत बढ़िया काम कर रहा। जो छोड़ रहा कि जी मैं आज नहीं कल करूंगा, कल नहीं परसों करूंगा, परसों नहीं कर लूंगा, हो जाएगा, भैया बहुत बड़ा नुकसान उठाने वाला है। पॉसिबल है कि आपकी बैक भी लग जाए। मैं सही बता रहा हूं, आपने अब तक जो किया कोई बात नहीं है, 30-40 दिन की मेहनत है, इसे कर लो। उसके बाद में आप खुदा ना खास्ता अगर तुम्हारी किसी की बैक भी लग गई तो भैया शर्म आती है घर वालों के सामने बहाने भरने में। समझ में आ रही बात? तुम बहाने किसके ऊपर डालोगे भाई? तो ऐसा काम बिल्कुल मत करो। अगर तुम किसी काम में इन्वॉल्व हो तो भैया ऐसा ना करो, भी थोड़े टाइम के लिए 30-40 दिन के लिए कर दो। ऑफिशियली आज से आपका संडे का हॉलीडे क्या कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया। समझ में आ रही बात? पहले सैटरडे आपकी छुट्टी थी तो वो हटा दी मैंने, सैटरडे बुलाया था ना। अब आपको कब आना है? अब आपको संडे में भी आना है। समझ में आ रही बात? और संडे में आपकी क्लास थोड़ी सी क्या लूंगा मैं, लेंथी क्लास लूंगा। ठीक है, थोड़ी सी लंबी क्लास होगी, 1.5 घंटे के करीब की, 2 घंटे के करीब की भी आपकी क्लास संडे के अंदर हो सकती है। तो ये पहले ही मेंटली अपना सेट रखिएगा। टाइम हमारा वही रहेगा जो कि ये अभी मौजूद है। समझ में आ रही बात? किसी हफ्ते में हम टाइम जो है बजाय ये इस टाइम का रखने का सुबह का रखेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ हर 15वें दिन नीट वाले बच्चों का क्या होता है, पेपर होता है। तो नीट वाले बच्चों का जिस दिन पेपर होगा उस संडे में आपका टाइम कहाँ रख देंगे, हम सुबह का रख देंगे। अदरवाइज आपका टाइम ओवरऑल कहाँ रहने वाला है, सेम टाइम रहने वाला है। किसी भी तरह से कोई चेंज यहाँ पर आपके टाइम में नहीं होगा। बोलो भाई, यहाँ तक कहानी समझ में आई कि नहीं आई? अब 2 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बचती है और एक बचता है वांट ऑफ फैक्टर। उसको मैं आपको क्या कराने वाला हूँ, कल कराने वाला हूँ। क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। अगर आप पिछले, अब आप एक काम कीजिएगा, आप कुछ मत करना, अपना सैंपल पेपर देखिएगा और सैंपल पेपर में
में देखना कि सीबीएसई 2024, समझ में आ रही बात, या फिर ऑल इंडिया 2000, इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा। ऑल इंडिया 2024, 2023 और 2022। अगर आप इन 3 साल के क्वेश्चन उठा करके देखोगे ना, तो भैया आप पाओगे कि भैया आपके कितने इजी इजी क्वेश्चन यहां से पूछे गए। अगेन इजी चीजें तब होती हैं जब आप सीख चुके होते हैं। अगर मैं भी आपके हाथ में एरोप्लेन दे दूं चलाने के लिए, तो पता नहीं कितना को निपटा दोगे। सबसे पहले तो शायद मेरा एक काम तमाम करने को ऐसे लगाऊं ठिकाने। पॉसिबल है? यस सर कह रहे, देख हाँ ठीक है ना, ठीक है। लेकिन जब आप सीख जाओगे ना तो कोई भारी नहीं है। आप इसको लापरवाही में मत लीजिएगा, ठीक है। इसे नोट्स को स्कैन कर लो। जो बच्चा अभी तक टेलीग्राम के ग्रुप में ऐड नहीं है, भैया बनाए मेहरबानी वो क्या हो जाए, ऐड हो जाए। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। आप ही के फायदे की चीज है, आप ही के काम की चीज है। आ जाए यार, ये अलग नाटक दिखाने लगा, अश्लील बदतमीज। ठीक है भाई, और नोट्स के प्रिंट आउट निकलवा के भैया पढ़ने चालू कर दो सभी के सभी बच्चे। कर लो वैसे, स्कैन करो सब बच्चे। और ये नोट्स को जो है सेव करके रख लेना। ऐसा नहीं है गल्ला भाई तुमने स्कैन कर ले फिर पता नहीं कहाँ गया, कहीं पे अपने किसी ग्रुप के ऊपर अपने किसी दोस्त वगैरह